श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। नवरात्रि के किसी भी दिन अपने गले में पहन लेना। इस पौधे की जड़ जीवन में आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे करोड़पति। आपकी हर मनोकामना होगी तुरंत पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर परिवार दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पंचांग के अनुसार इस साल नवरात्रि का पर्व 30 मार्च दिन रविवार से शुरू होकर 6 अप्रैल तक रहने वाला है और इस दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से 10:22 तक रहने वाला है। और दोस्तों, इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा समय जो है पूरे 172 वर्षों के बाद आया है। इस दिन महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, राजयोग एवं अमृत सिद्धि योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और इस दिन अगर आप जो धार्मिक पुराणों के अनुसार उन चमत्कारिक पौधे की जड़ों में से एक भी पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना करने मात्र से दोस्तों मान करके चलिए, पूरे साल आप अपने आर्थिक परेशानी, कष्टों और दिक्कतों से हमेशा बचे रहेंगे। आपके जीवन में आने वाली जो भी समस्या होगी वह अपना रास्ता बदल लेगी। अगर आपने नवरात्रि के किसी भी दिन उन पौधे की जड़ों में से एक भी जड़ को धारण कर लिया, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जो है आपको वास्तु शास्त्र, तंत्र शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक वेद पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना करने मात्र से मान करके चलिए दोस्तों, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद ना केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना रहेगा। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, अगर आपने सिर्फ इतना सा उपाय कर लिया तो आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके सभी नवग्रह आपका साथ इस प्रकार से देने लगेगा, जिसके बाद आप नवरात्रि में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में सिर्फ और सिर्फ आपको ही फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, जिन पौधे की जड़ हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, उन पौधे में माता लक्ष्मी जी के दिव्य शक्तियों का वास होता है। यह वह पौधा है जो माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। और दोस्तों, जो भी व्यक्ति नवरात्रि के किसी भी दिन इन पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेता है, तो स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देती हैं और उस व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों, यह सारी जानकारी जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, यह धार्मिक वेद पुराण के अनुसार आपको बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक दिन के इस उपाय से आपके जीवन की कई प्रकार की परेशानी और दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल सकती है और आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जिसके बाद मानकर चलिए पूरे साल आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, हिंदू धर्म संस्कृति में कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी पूजा होती है, जिनकी पूजा किया जाता है, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है पेड़ पौधे में कई देवी देवताओं का वास होता है और उनकी पूजा करने मात्र से हमारे जीवन के समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। इसलिए आपने देखा भी होगा दोस्तों, हर सनातनी भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा जरूर होता है, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है वह माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। तुलसी के प्रत्येक पौधे पर, प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे पौधे हैं जिन पर देवी देवताओं की दिव्य शक्तियों का वास होता है। वहीं दूसरी तरफ जो पौधे होते हैं दोस्तों, उनको औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, काम में लाया जाता है, जो कई प्रकार की बीमारी को खत्म करने में सक्षम होता है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा लगभग हर व्यक्ति पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, जो पीपल का वृक्ष है, जो भी व्यक्ति पीपल वृक्ष की पूजा करता है उसे अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। इस वृक्ष पर ऐसे अलौकिक शक्तियां होती हैं जिनके दम पर और जिनकी पूजा से हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने चैनल की ओर से आप लोगों को नवरात्र के दिन पहने जाने वाले उन जड़ों के बारे में बताने जा रहा हूं,
जिनको गले में अगर आपने सही मुहूर्त पर नवरात्र के किसी भी दिन धारण कर लिया तो पूरे साल धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आप पर बना रहेगा दोस्तों। महंगे रत्न पहनने की वजह अगर आप जो है इन चमत्कारी पेड़ पौधे की जड़ों को धारण कर लेते हैं तो इसमें आपके जीवन में आपको अच्छा परिणाम और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पेड़ पौधे की जड़ को आपको कैसे धारण करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको इन जड़ों को लाना है और किसी भी चांदी के ताबीज में या फिर तांबे के ताबीज में आपको सही मुहूर्त के अनुसार इसे धारण करना है। मुहूर्त के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। बस इतना सा अगर आपने उपाय कर लिया तो यकीन मानिए पूरा साल आपका बहुत ही मंगलकारी रहेगा। आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल वास्तुशास्त्र ज्योतिष को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। दोस्तों, मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। इसीलिए दोस्तों, आप जो है हमारे चैनल वास्तुशास्त्र ज्योतिष को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अच्छे अच्छे से वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आइए जानते हैं नवरात्रि के दिन आपको किन किन पौधों को अपने घर में लाना है जिससे आपके ऊपर अत्यधिक धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके बाद आपको धन की कमी ही ना हो। माता लक्ष्मी जी की कृपा जो है पूरे साल आप पर बनी रहे। दोस्तों, पहला जो जड़ है वह है अपराजिता। दोस्तों, अपराजिता में माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वास होता है। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा भी माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपराजिता पुष्प को मतलब अपराजिता जो पौधा है उसे अपने घर में लाकर के लगाता है तो साक्षात उसके घर में माता लक्ष्मी जो है स्थायी रूप से निवास करती है। तो दोस्तों, आपको नवरात्रि के दिन क्या करना है, आपको अपराजिता वृक्ष के पास में जाना है और प्रार्थना करना कि हे वृक्ष, हे पुष्प, मैं आपको अपने इस मनोकामना के लिए ले जाने आया हूं, आप मेरे इस मनोकामना को पूरा करें। आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी जो भी इच्छा है, उसे आपको जो है अपराजिता वृक्ष के पास में बोलना है। उसके बाद में इस वृक्ष की जड़ को लेकर के आपको अपने घर में आना है और जिस प्रकार हम जो है देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं उसी प्रकार आपको जो है इस पेड़ पौधे की जड़ की पूजा पाठ करना है। सबसे पहले उस जड़ के ऊपर में गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव करना है। उसके बाद इसकी पूजा पाठ करना है और पूजा पाठ करने के बाद आप चाहते हैं तो यह जो जड़ है इसे आप गले में धारण कर सकते हैं या फिर आप जो इसे तिजोरी या फिर अलमारी में रख सकते हैं। गले में धारण करने से आपके पास स्थायी लक्ष्मी का वास होगा, आपकी स्वयं रक्षा करेगी, आपके शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह समाप्त हो जाएगा, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और दोस्तों, अगर आप जो इसे अलमारी में रखते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा और आपका घर सदैव पैसों से भरा रहेगा। तो दोस्तों, आप जो नवरात्रि के दिन अपराजिता जड़ को लाकर के अपने घर में जरूर रखें। दोस्तों, दूसरा है धतूरा। दोस्तों, अगर आप जो शत्रु से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज्यादा, अगर आप जो शत्रु से परेशान हैं, क्या करें, कैसे करें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप शत्रु के डर से घर से भी बाहर नहीं निकलते हैं, आपके शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर चुका है, तो आपको कुछ नहीं करना। दोस्तों, नवरात्रि के दिन जो काला धतूरा होता है, काले धतूरे की जड़ को आपको लाना है, क्योंकि जो काले धतूरे की जड़ है उसमें भगवान शंकर जी के काल भैरव का स्वरूप जो होता है उसमें वास करते हैं। तो आप जो है नवरात्रि के दिन काला धतूरे की जड़ को अपने घर में लाएं और आप जो इसे जिस प्रकार हम देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं उसी प्रकार इसकी पूजा पाठ करें और अपने गले में प्रार्थना करते हुए इसे धारण करें कि हे प्रभु, मैं अपने शत्रु से बहुत ही ज्यादा परेशान हूं, कृपया करके आप मुझे मेरे शत्रु से मुझे छुटकारा दिलाएं। आपको प्रार्थना करना है
और चांदी के ताबीज में या फिर तांबे के ताबीज में आप जो इसे धारण कर सकते हैं, आपसे जो भी समर्थ हो आप उस ताबीज में इसे धारण कर सकते हैं। निश्चित ही 15 दिन के अंदर में आपके शत्रु का नाश हो जाएगा। यह रामबाण की तरह काम करते हैं, क्योंकि नवरात्रि में जो भी उपाय किया जाता है वह उपाय 100% काम करता है। तो दोस्तों, आप जो नवरात्रि के दिन धतूरे की जड़ जो है जरूर ला करके धारण करें। दोस्तों, इसके बाद है सहदेवी। दोस्तों, सहदेवी में संपूर्ण देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप जो कर्ज की समस्या से परेशान हैं, कर्ज से आपको छुटकारा मिल ही नहीं रहा है, आप लाख कोशिश कर लिए, बहुत सारे प्रयास भी कर लिए, बहुत सारे उपाय भी कर लिए, लेकिन आपको कर्ज से छुटकारा नहीं मिल रहा है। क्या करें, कैसे करें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप जो है नवरात्रि के दिन सहदेवी की जड़ को ला करके अपने गले में धारण कर लीजिए। कर्ज से आपको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। और आप जो है नवरात्रि के दिन इसे ला करके धारण करते हैं तो आपके कर्ज से आपको धीरे धीरे छुटकारा जरूर मिलेगा, क्योंकि संपूर्ण देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा। और दोस्तों, नवरात्रि के दिन में जिन पेड़ पौधे के बारे में बता रहा हूं, यह सभी पेड़ पौधे जागृत अवस्था में होते हैं। तो आप जो है इन जड़ों को ला करके अपने गले में जरूर धारण करें। आप प्रत्येक जड़ को नहीं लाना है, आपको सिर्फ एक ही जड़ को लाना है, जिस जड़ को आप धारण कर रहे हैं। इसके बाद है दोस्तों अपामार्ग। इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जो बीज होते हैं वह उल्टी की तरफ में होते हैं, मतलब उल्टे की तरफ में होते हैं, इसलिए इसे आपमार्गा कहा जाता है। आपने बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे देखे होंगे जिसका जो बीज है वह ऊपर की तरफ में होता है, लेकिन इसका जो बीज है वह उल्टे की तरफ में होता है, इसलिए इसे अपामार्ग कहा जाता है। और दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा भी कहा जाता है कि जो अमृत की कुछ बूंद धरती पर गिरी थी, वह बूंद जो है इसी वृक्ष पर गिरे थे, मतलब अपामार्ग के जड़ पर गिरे हुए थे। इसीलिए यह जो अपामार्ग है हमारे लिए अमृत के समान है। तो आप जो है नवरात्रि के दिन इसकी जड़ को उखाड़ करके ले आए, और लाने के बाद आप जो पूजा पाठ करके तो इसे तिजोरी में रखें। दोस्तों, निश्चित ही आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी, प्रगति होगी, पर आपके घर में कभी भी धन हानि नहीं होगा। आपके घर में हमेशा कहीं किसी न किसी माध्यम से कहीं ना कहीं से पैसा जरूर आएगा। आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा, क्योंकि यह जो जड़ है यह भगवान शंकर जी को बहुत ही प्रिय है, भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है, माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। तो आप जो है अपामार्ग की जड़ को नवरात्रि के दिन लेकर के आए और अपने घर की तिजोरी में इसे रखें। आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा, आपको अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इसके बाद है बेल। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बेल वृक्ष में भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी का वास होता है। स्कंद पुराण के अनुसार माता पार्वती जी के पसीने से बेल वृक्ष जो है उत्पन्न हुआ है। बेल वृक्ष के जड़ में भगवान ब्रह्म जी का वास होता है। बेल वृक्ष के मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का वास होता है, और बेल वृक्ष के शिखर में साक्षात भगवान शंकर जी का वास होता है। और दोस्तों, आप सभी को पता होगा, बिना बेलपत्र के भगवान शंकर जी की पूजा को अधूरा माना जाता है। तो दोस्तों, आप जो नवरात्रि के दिन बेल वृक्ष की जड़ को ला करके धारण कर लीजिए, आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होंगी, क्योंकि आपकी जो भी इच्छा है, आपकी जो भी मनोकामना है, उसे भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी ही पूरा कर सकती हैं। तो दोस्तों, आप जो है नवरात्रि के दिन बेल वृक्ष की जड़ को अपने घर में लेकर के आएं और इसे धारण करें। आपकी हर प्रकार की मनोकामना को भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी जो है पूरा करेंगी। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा भी कहा जाता है कि बेल वृक्ष के दर्शन करने मात्र से 1000 तीर्थों का जो है दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आप जो है बेल वृक्ष की जड़ को नवरात्रि के दिन ला करके जरूर धारण करें। आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होंगी, आपकी हर प्रकार की इच्छा जो है पूरा होंगी, क्योंकि भगवान शंकर और माता पार्वती जो है आपके सभी प्रकार की मनोकामना को पूरा करेंगी, आपकी सभी प्रकार की इच्छा को पूरा करेंगे। तो दोस्तों, आप जो नवरात्रि के दिन बेल वृक्ष की जड़ को ला करके जरूर धारण करें। दोस्तों, इस साल चैत्र नवरात्रि का महापर्व 30 मार्च
2025 दिन रविवार से 6 अप्रैल तक रहने वाला है। तो इस बार की चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन बस इस पेड़ की जड़ को अपने गले में पहन लेना। माता रानी की कृपा से जीवन में आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार की चैत्र नवरात्रि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। और इस दिन कुल 72 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ साथ इंद्र योग और रेवती नक्षत्र जैसे जो है कुल 72 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। तो ऐसे में जो है, अगर आप इस चैत्र नवरात्रि में इस पेड़ की जड़ को अपने गले में पहन लेंगे तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इस प्रकार से देख लीजिए, यह पौधा बहुत ही सुंदर पौधा है, बहुत ही कीमती इसके फूल है। खासकर हम देवी देवताओं की पूजा में इस फूल का प्रयोग करते हैं। क्या आप इसका नाम जानना चाहते हैं? चलिए, मैं आप लोगों को इससे परिचय करा देता हूं। आज मैं आप लोगों को जबरदस्त इसका आयुर्वेदिक एवं चमत्कारिक लाभ बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। इस वीडियो को एक बार कम से कम अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में नवरात्रि के दिन यह पौधा हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। देखिए, इस प्रकार हमारे घरों के आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में काम आ ही जाती है, जो किसी न किसी समस्याओं को दूर करने में काम आते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में केवल यह पेड़ पौधे हमारे लिए केवल पुष्प ही रह जाते हैं, बस देवी देवता को चढ़ाने की यह चीज रह जाती है। हम इसके अगर आयुर्वेदिक प्रयोग को जान जाएं, सीख जाए, तो हम बहुत सारे बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। और इसके हम चमत्कारिक लाभों को जान जाए तो कई प्रकार के अपने समस्याओं को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं। जीवन में चल रही तत्काल हम उस प्रकार की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम इस पौधे को देख करके पहचान लीजिए। इसके पत्ते कुछ इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से इसके फूल होते हैं, पुष्प होते हैं। तो इस पौधे को गुड़हल के नाम से जानते हैं। यह रेड कलर के गुड़हल है। इनकी 3 प्रजाति आती है, एक व्हाइट कलर की होती है और यह जो है यह रेड कलर की है, और एक जो आती है वह पिंक कलर की आती है। तो यह 3 प्रकार के प्रजाति खासकर पूजा पाठ में इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए, मैं आप लोगों को इसके विभिन्न प्रकार के चमत्कारिक लाभ की ओर ले चलता हूं। सर्वप्रथम तो इस पौधे का नाम जान गए कि इसे गुड़हल के नाम से जानते हैं। इसका अंग्रेजी नाम हिबिस्कस है। आप इसे नेट पर या जिस स्थान पर रहते हैं, इसे बहुत से लोग अपने जमीन में या बहुत से लोग अपने बगीचे में इसे शोभे के लिए लगाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, गार्डन में भी इसे शोभा के लिए लगाते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस पौधे को आपके यहां किस नाम से जाना जाता है। चलिए, मैं आप लोगों को इसके कुछ आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा। सर्वप्रथम जानते हैं कि जो गुड़हल नाम का पौधा है, इस पौधे को लगाने से क्या होता है। चलिए, मैं आप लोगों को इसके धार्मिक महत्व बताऊंगा, फिर इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, फिर इसके विभिन्न प्रकार के और चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में अभी तक जय माता रानी नहीं लिखा है तो जय माता रानी जरूर लिख दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल वास्तुशास्त्र ज्योतिष को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यह पौधा जहां पर लगाया जाता है वहां पर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। पॉजिटिव एनर्जी जो नेगेटिव एनर्जी होती है, इसे यह खत्म करने का काम करता है। घर में इस पौधे को लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव का प्रभाव अच्छा नहीं है, ध्यान से सुनिए। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव का प्रभाव अच्छा नहीं है, उन्हें अपने घर में इस पौधे को जरूर लगाना चाहिए। सूर्य कमजोर होने के कारण व्यक्ति डरपोक हो जाता है, व्यक्ति के अंदर से साहस खत्म हो जाता है, व्यक्ति को कार्य में सफलता नहीं मिलती है, व्यक्ति को मान हानि, धन हानि एवं चर्म संबंधित बीमारियां आती हैं। तो इस प्रकार से कुछ लक्षण हैं। इन लक्षणों को समझकर आप समझ सकते हैं कि आपको भी अगर सूर्य दोष लगा है तो यह पौधा आप अपने घर में लगा सकते हैं। यह भी माना जाता है
कि अगर आपके कुंडली में मंगल दोष है, ध्यान से सुनना, फिर यह पौधा घर में लगाते हैं तो आपका मंगल दोष दूर हो जाता है। मैं आप लोगों को इसके विभिन्न प्रकार की जानकारी बताऊंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। अधूरा ज्ञान पाप का भागीदार माना जाता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आज की इस वीडियो को मिस कर दिए तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है वह व्यर्थ नहीं जाती है। अभी नहीं तो वह जानकारी आपको आगे चल कर के काम जरूर आती है। चलिए आयुर्वेदिक की ओर बढ़ते हैं कि आयुर्वेदिक में इसका कौन कौन से हिस्से का प्रयोग होता है और किस बीमारी में इसका प्रयोग होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल वास्तु शास्त्र ज्योतिष को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से लिखें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारी वीडियो को देख के किसी एक का भला होता है तो हम अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। दोस्तों, इसलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल वास्तु शास्त्र ज्योतिष को सच्चे दिल से सब्सक्राइब जरूर करें। सर्वप्रथम जानते हैं, पेड़ दर्द दूर करने के लिए ऐसा माना जाता है कि इसकी पत्ती को उबाल करके, जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनना, इसकी सूखी पत्ती को उबाल करके चाय की तरह पीने से आपके पेट में हो रहा अचानक से जो पेट में होने वाला दर्द है वह समाप्त हो जाता है। पेट में अगर कीड़े हो वह भी मर जाता है, ऐसा आयुर्वेद में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यह भी माना जाता है कि पत्थरी की रामबाण दवा है। आप लंबे समय से पत्थरी के लिए दवा खा रहे हैं, लेकिन आपके पत्थरी की बीमारी अर्थात आपके ग्रैंड स्टोन गुर्दे की जो पत्थरी है, किसी भी प्रकार के पत्थरी हो, वह पत्थरी जड़ से समाप्त करने का काम करता है। यह पत्थरी को तोड़ने का काम करता है। अगर आप लंबे समय से पत्थरी के बीमारी से परेशान हैं तो इसके पुष्प एवं इसके पत्तियां का पाउडर आता है। आप मार्केट में ही बिस्क पाउडर के नाम से सर्च करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। या फिर आप चाहते तो नेचुरल इसके पत्ते और इसके पुष्प का पाउडर बना लीजिए और इसके पाउडर को 2 चम्मच या फिर 1 गिलास गुनगुने पानी में उबाल करके, या फिर 2 गिलास आपको पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच आपको इसमें पाउडर को डाल के गर्म करना है। जब शेष 1 गिलास जो है इसमें पानी बच जाए तब आपको छान करके पी लेना है। और यह उपाय आपको खाली पेट करना है। सुबह शाम ऐसा माना जाता है, केवल 15 दिनों तक इसके पाउडर को पीने से, जैसा हम विधि बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। इसी विधि को करने से कैसी भी पथरी की जो भी बीमारी है, कैसी भी पथरी की बीमारी हो, मूत्र नाल के माध्यम से गल करके बाहर निकल जाता है। आप जनहित एवं जन कल्याण के लिए जो लोग लंबे समय से पथरी की बीमारी से परेशान रहते हैं, आप उन्हें यह दवा बता सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद यह आयरन की कमी को दूर करता है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आयरन के लिए टेबलेट खाते होंगे। अब ऐसा आपको टेबलेट खाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इसके पुष्प की चाय बना करके पीते हैं, इसके पुष्प की चाय बना करके पीते हैं, उसमें आपको कुछ भी चीज नहीं डालनी होती है। गुड़ के साथ में आप इसे डाल करके पी सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ रख लेना और इसका जो पुष्प है इसे आपको उबाल करके चाय जैसे बनाना है। तो इसे चाय बना के, इनका जो पुष्प का रस है, इसकी चाय बना के पीने से आयरन की कमी को अर्थात ब्लड की कमी को, खून की कमी को पूरा करता है और शरीर में तेजी से इसे आयरन की पूर्ति करता है, खून की पूर्ति करता है। फिर दोबारा कभी भी आपके जीवन में खून की कमी कभी भी नहीं आती है। खून की कमी किस कारण होती है? अगर हम वास्तु की ओर ले चले तो एस्ट्रोलॉजी की ओर अगर ले चले तो खून की कमी मंगल दोष के कारण होता है। मंगल से जुड़ा कौन सा कलर होता है? तो मंगल से लाल कलर जुड़ा होता है, तो आपके खून की समस्या को समाप्त करेगा।